दो। क्यों? ऐसा कहने से मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ। जी मेरी बात सुन। कहो। पतिव्रता औरत की जड़ में ये है कि काम है मेरा से मेरे लेखे कहूँ हे गंगा जी बहू हे बेटी धाम मेरा और रैयत की हम रक्षा करते और रक्षक राम मेरा से ये तो हम जानते ये करे सहाय अक्षत्री राम सतगुरु के आगे क्यों घड़ी भाई करता मात पिता सुत बुआ बहन बहु भाई भाई करता इस कुड़बे के मोह में फंस के नर खूब कमाई करता ये मरती बरिया इस बंदे के एक धर्म सहाय करता खाली हाथ चला जा रीता रहे झूठे लोग बताऊं गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूट खाओ। आप बार बार ये कहते हो कि आपकी पति गरीब वर्णी होगी, ऐसा मत कहो। ऐसा कहने से मुझे बहुत दुख होता है। मेरी तेरी को दुश्मनी नहीं है, मैं पतिव्रता हूँ और मैं आपको एक पतिव्रता की कथा सुनाती हूँ। सुनाई मेरी बात।
पास बैठा कर पूछने लगे कि बेटी जी बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो कई लड़कियों ने जवाब दिया कि आपके भाग्य का। जी तो एक लड़की ने ये जवाब नहीं दिया, ये उत्तर नहीं दिया। जी वो कहने लगी कि नहीं नहीं आपके भाग्य का नहीं खाती, जी सब अपने भाग्य का खाती है। हाँ राजा ने कहा कि नहीं बेटी, जो तेरी और बहनों ने उत्तर दिया है वो सही है, जी मेरे भाग्य का खाती हो। परंतु वो लड़की नहीं मानी, जी अपनी जिद पर लगी रही कि नहीं नहीं पिताजी ये गलत है, आपके भाग्य का आपके अलावा कोई नहीं खाता, जी सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जी लड़की नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही तो राजा को क्रोध आया। अपने कुछ नौकर बुलाकर ये कहा कि जाओ भाई ऐसे आदमी की तलाश करके लाओ जो किसी भी काम का ना हो। जी इस लड़की में बड़ा अभिमान है, हाँ मैं इस लड़की का विवाह किसी ऐसे ही आदमी के साथ करूंगा जो किसी काम का ना हो। जी अब वो नौकर चल पड़े, एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते के किनारे एक कोठी पड़ा हुआ था। उस कोठी को उठाकर ले आए और राजा के सामने पेश किया कि राजन हम इस आदमी को लेकर आए, जी इसके शरीर में कोढ़ लगा हुआ है, जी ये चलने फिरने में भी समर्थ नहीं है। जी हाँ अब राजा ने अपने उस लड़की का विवाह कोठी के साथ कर दिया। जी फिर भी लड़की बड़ी प्रसन्न थी, जी अपने पिता की बात का बुरा नहीं माना। जी कहने लगी पिताजी मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसमें न आप दोषी हो न कोई हो, जी परंतु मैं आपसे एक विनती करती हूँ क्या कि मेरे पति वो चल नहीं सकते, कोई ऐसा साधन दे दो कि जिसमें अपने पति को बैठा कर मैं यहाँ से ले जाऊँ। जी तो राजा ने एक टोकरा मंगवा कर दे दिया कि इसमें बैठा कर ले जाओ। जी अब उस देवी ने अपने पति को टोकरे में बैठाया और किसी से टोकरे को उठवा लिया, अपने सिर के ऊपर उठा कर ले चली। जी और में जा पहुंची, जी एक रास्ते के किनारे घास फूस की झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगी। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ लड़की पति की सेवा करती मुझे और चल साथे खड़े तुझ पति को और उठा टोकरे में लाई। और मानव ऋषि सुने सुनी में रख लगी कर दुख माई। तेरे रान होने का राम दे दिया और जब पति बरता उससे पति और काटे सस से जग में उससे पति और काटे सस से जग में राजा दिल लगे हाँ जी सुना आपने मैंने क्या कहा। सुना देवी अपने उस कोढ़ीपति की सेवा करने लगी, दिन रात सच्ची श्रद्धा से और निष्ठा से। जी तरह तरह के वृक्षों के पत्ते तोड़कर लाती, रगड़ती, शरीर पर लेप करती कि इनके कोढ़ में कोई आराम हो, लेकिन कोई भी आराम ना हुआ। सेवा करती रही और वो कोढ़ी कभी कभी बहुत से कड़वे वचन कहता, जी कहता कि तू चरित्रहीन है। जी इसलिए राजकुमारी होते हुए तेरा विवाह तेरे पिता ने उस कोढ़ी के साथ कर दिया। अगर तू चरित्रवान होती तो कोई राजकुमार तलाश कर देते। जी लेकिन कभी भी अपने पति की बात का ना बुरा माना, ना कभी पलट कर जवाब दिया। जी सेवा करती रही। जी एक दिन कुछ आदमी इकट्ठे होकर उस रास्ते से गुजर रहे थे। घोड़ी ने उनको देखा और उससे कहा कि जाने वालों से पता करिए लोग कहाँ जाते हैं।
जी अब उस देवी ने जाने वालों से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? जी जाने वालों ने कहा कि देवी, राजा ने मांडव ऋषि को सूली की सजा दी है। जी कहते हैं कि कई दिन हो गए ऋषि सूली नहीं हुए। और प्रजा में ये चर्चा है कि वो बड़े महान तपस्वी हैं जो उनके दर्शन करता है। जी उनके दर्शनों का बड़ा पुण्य मिलता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। जी जब उस देवी ने ये बात अपने पति से कही कोढ़ी से, तो कोढ़ी कहने लगा, भाग्यवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उस मांडव ऋषि के दर्शन करा दे। जी उस देवी ने फिर अपने पति को टोकरे में बैठा किसी जाने वाले से टोकरे को उठा लिया। जी ले चले जहाँ मांडव ऋषि सूली पर थे, उस स्थान पर जा पहुंची। वहाँ दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आए थे। जी तो दूर से कोढ़ी को ऋषि नहीं नजर आए। जी कहने लगे कि जरा सूली के निकट चल। सूली के निकट पहुंची तो भीड़ ज्यादा थी। जी किसी आदमी का धक्का लगा, जो टोकरा सिर पर उठाए हुए थी वो सूली से टकराया। जी तो सूली हिली और इसी को दर्द हुआ। जी दर्द हुआ तो क्यों उठाया? जी वो कहने लगे कि कौन है तो यहाँ भी मुझे कष्ट देता है। जी वो देवी कहने लगी कि हे महात्मन, मैं एक स्त्री हूँ, जी। अपने पति को आपके दर्शन कराने के लिए लेकर आई हूँ। ऋषि क्रोध में थे कि हाँ, कि अपने पति को लेकर आई है, परंतु तूने मुझे कष्ट दिया है। जी मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल जब सूर्य उदय होंगे तो तेरे पति मर जाएंगे, तो रात हो जाएगी। जी वो देवी रोने लगी जी और बार बार विनती करती रही कि हे प्रभु, ऐसा ना करो। जी मैं निरपराध हूँ जी, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। किसी आदमी का धक्का लगा तो ये टोकरा जो मैं सिर पर उठाई हुई थी, ये सूर्य से टकरा मुझे स्मा की। जी परंतु ऋषि नहीं माने। जी नहीं माने तो उस पतिव्रता को भी क्रोध आया जी कि मानती हूँ आपने तपस्या की है 6000 लोग देंगे। और तपस्या के इस फल से बताऊंगे सूत्र आप मुझे श्राप। जी परंतु मैं भी पतिव्रता हूँ। अगर मैंने सबसे मन से श्रद्धा से अपने पति को ही अपना भगवान माना है, देवता माना है जी और उसकी सेवा की है, मैं ये पढ़ लेती हूँ कि हे सूर्य भगवान, आप उदय न होना। जी जब पतिव्रता ने ऐसा पढ़ लिया तो भगवान सूर्य ने उसकी प्रार्थना सुनी। जी कहते हैं कि 11 दिन लंबी रात्रि हुई, सूर्य उदय न हुई। जी फिर क्या हुआ?
क्या जीव जंतु भूखे मरने लगे, पेड़ पौधे भी मुरझा गए। जी हाँ। अब ये सब देखो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मदेव, क्या कारण है कि सूर्य उदय नहीं हुई? जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, मृत लोक में एक पतिव्रता स्त्री ने ये प्रण लिया है कि वो सूर्य उदय नहीं होने देगी। जी। कि क्यों, क्या कारण है? कि मानव ऋषि ने उसे शाप दिया है, जब सूर्य उदय होंगे तो उसके पति मर जाएंगे। जी। इसीलिए उसने प्रण लिया है वो सूर्य उदय नहीं होने देगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप तो जानते हो कि सूर्य भगवान इस सृष्टि का आधार है। जी। अगर सूर्य उदय ना हुए तो क्या होगा? सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जी हाँ। आप जाओ और उस पतिव्रता से कहो कि सूर्य को उदय होने दे। अब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और कहा कि देवी, आप सूर्य को उदय होने दो। जी। परंतु वो नहीं मानी कि नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। जी। मैं पतिव्रता हूँ और मेरे रहते हुए मेरे पति मर जाए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। जी। नहीं। जब वो नहीं मानी तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि एक स्त्री को कैसे बनाया जाए, वो भी पतिव्रता स्त्री। जी। एक स्त्री को दूसरी स्त्री समझा सकती है। जी हाँ। जो धर्मपरायण हो, जी। पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, वही समझा सकती है। तो माता अनुसुईया के पास गए। जी। उनसे कहा कि माता मेरे साथ चलो, तो उस पतिव्रता को समझाओ। जी। तो माता अनुसुईया उनके साथ आई और कहने लगी, बेटी मेरा नाम अनुसुईया है। जी। मैं भी पतिव्रता हूँ। जी हाँ। और मैं ये खूब जानती हूँ पतिव्रता स्त्री के लिए उसके हृदय में उसके पति का क्या स्थान होता है। जी। मैं तुझे वचन देती हूँ कि सूर्य को उदय होने दे, तेरे पति मरेंगे नहीं। जी। जब माता अनुसुईया ने वचन दिया, उस देवी ने विश्वास कर लिया। सूर्य उदय हुए, लेकिन साधु का वो शाप भी खाली नहीं जाना था। जी। जैसे ही सूर्य उदय हुए, जी। उसके पति कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाते। जी। वो अपने पति को देख रही थी और उनका ये विचार आया कि माता अनुसुईया ने तेरे साथ छल किया है। जी। ये तो उस ऋषि का शाप समझ तेरे पति को मर गया। जी। अचानक क्रोध आया, कुछ कहती उससे पहले ही माता ने रोक दिया कि नहीं बेटी, क्रोध ना करो। जी। मैंने वचन दिया है। हाँ। मुझ पर विश्वास रख, तेरे पति मरे नहीं है। तुम्हारा अपने पति को देख। जी। जब तुम्हारा अपने पति को देखा तो क्या पाया? क्या पाया? उसके पति का कोढ़ दूर होकर स्वर्ण के समान उसका चेहरा चमकने लगा। जी। बहुत अच्छी कथा सुनाई और पतिव्रताओं की कथा सुनाई। बात क्या कही? कह लक्ष्मी चंद दमयंती के सत से बियाबान में नीच मरा। हाँ। इंद्राणी के सत से राजा नाहूक स्वर्ग से तड़े गिरा। मेरे पति के खून पसीने का धन बियाबान के बीच धरा। मुझ पतिव्रता ने तेरा सहारा, अब तू जाने दे धर्म तेरा। हाँ। अब तू ही माता पिता राम जी, तू ही हमारा घर डेरा। ये तो मेरे भी अकीदा है,
कहीं मर ना सके पति मेरा। तूने मुझे पिता कहा? जी बेटी, तेरे मुख से ये पिता शब्द सुनकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन मैं आपके बारे में आज से तू मेरी धर्म की बेटी। जी तू मेरे साथ मेरे नगर में चल। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप कौन हैं? हाँ, अपना परिचय मेरा तो भूले। बताइए। बेटी, मेरा नाम जोधान नाथ है। क्या? और जोधपुर का राज्य करने का सौभाग्य मुझे नसीब को प्राप्त हुआ है। मैं आपको फिर नमस्कार करती हूँ। तू मेरे साथ चल, मेरे महल में मैं तेरे पति की तलाश कराऊंगा। क्या सच कहते हो आप? तो जब राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं जोधपुर का राजा हूँ, जोधान नाथ मेरा नाम है, तो राजकुमारी विचार करती है कि हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। ये तू रिश्ते में मेरे ससुर, ये भेद को नहीं खोला। जब राजकुमारी ने उसे पिता कहा तो राजा बड़े भावुक हो जाते और विचार करने लगे कि जिस वक्त मैंने रानी का त्याग किया वो गर्भ होती थी, संतान तो अवश्य हुई होगी। आज मेरी संतान भी इसके बराबर है, लेकिन मैं अपनी रानी को तलाश कहाँ करूं? पर वो भटकते रहते तो राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और खुद घोड़े की बाल पकड़कर पैदल पैदल चल क्या कहते हुए, और बिल्ला प्यारी सनी बिचारी
हाँ चल मैं तेरे पति की तलाश एक करूंगा। रागनी रहेगी वापस। पहले बताओ आपका परिचय जानना चाहते हो। श्री ठाकुर की बेसक चढ़ी घोड़े पे थाना करवा दूंगा मेल मिला पैर उसकी को पैर में तेरी थापे पैर में तेरी थापे मैं तो आप पे तोलूं लूधर कीमत खोजे नहीं